हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। आज की जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अ पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which a statement appears to contradict itself, or it is a situation or statement with two or more parts that seem impossible together। मतलब पैराडॉक्स एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई स्टेटमेंट्स अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि विरोधाभासी प्रतीत होता है, या फिर ये एक ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा स्टेटमेंट्स हो सकता है जिसमें उसी स्टेटमेंट के या जो सिचुएशन है उसके दो हिस्से एक दूसरे के साथ इम्पॉसिबल नजर आते हैं। मतलब वो एक दूसरे के साथ कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकते, इस तरह के स्टेटमेंट नजर आते हैं। इन सिंपल वर्ड, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट सीम्स रॉन्ग, यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहें तो पैराडॉक्स क्या है, यानी कि पहली नजर में देखने पर हमें वो गलत प्रतीत होता है, यानी कि इम्पॉसिबल लगता है, बट एक्चुअली मेक सेंस, लेकिन वो एक्चुअल में क्या कोई सेंस दे रहा होता है। वंस गिवन डीपर थॉट एंड एनालिसिस, जब उसकी एनालिसिस करें या फिर उसके बारे में जोर देकर उस पर सोचने की कोशिश करें तो वो सेंटेंस गलत नहीं होता बल्कि एक सेंस देने की कोशिश करता है, लेकिन देखने में वो बिल्कुल गलत लगता है। In paradox, it is not necessary to use two opposite word in a sentence, यानी कि पैराडॉक्स में दो अपोजिट जो वर्ड होते हैं यानी कि जो विलोम शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स को। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसमें लेस और जो मोर दो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसका मीनिंग समझें तो पहली नजर में हमें ये गलत नजर आएगा, क्योंकि कोई चीज अगर कम है तो वो ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा है तो वो कम नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस एक हमें सेंस देने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि ये सेंस किस तरह से देता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्या है, एक पैराडॉक्स है, बिकॉज इट कंटेन्स टू वर्ड, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं जो कि डायरेक्टली क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी कि एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, जो कि है लेस और मोर, यानी कि एक दूसरे के विरोधी शब्द है या विलोम शब्द हम इन्हें कह सकते हैं। हाउएवर द स्टेटमेंट्स itself convey a complex belief that is generally accepted as true, लेकिन फिर भी ये जो स्टेटमेंट है एक मैसेज या फिर एक जो मतलब बिलीफ है, मतलब जर्नल बिलीफ है, उसको कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। जैसे समटाइम्स हैविंग अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ समथिंग कैन बी मोर इफेक्टिव, मतलब कि कभी कभी किसी चीज की थोड़ी सी मात्रा भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जस्ट लाइक हम बात करें, अगर जैसे मान लो किसी को जहर दिया गया तो उसके बहुत ज्यादा मात्रा देना उसको जरूरी नहीं है, यानी कि छोटी सी मात्रा, यानी कि कम भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये अगर इस पर विचार किया जाए तो ये सेंटेंस हमें सही दिखाई पड़ेगा। आगे हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं। इफ यू विश टू प्रिजर्व योर सीक्रेट रैप इट अप इन फ्रैंकनेस, यानी कि यहाँ पे जो ये सीक्रेट शब्द है और जो फ्रैंकनेस है ये शब्द दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी ये किस बात का सेंस दे रहे हैं कि अगर हमको अपने जो राज हैं वो अगर हमें छुपाने हैं तो हमको क्या करना है, उनको फ्रैंकनेस में रैप करना पड़ेगा। इसी तरह से अगला है वार इज पीस, यानी कि युद्ध क्या है, शांति है। तो देखने में हमें ये सेंटेंस ऐसे लगते हैं कि ये एकदम से पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इन पर विचार किया जाए तो ये सत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब युद्ध होगा तो उसके बाद ही शांति आएगी, या युद्ध ही शांति है, यानी कि कोई चीज मतलब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और अगर वहां शांति लानी है तो युद्ध जरूरी है। इसी तरह से इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द एंड, यानी कि बिगनिंग और एंड जो है वो क्या है, एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। इसी तरह से अगला है द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, यानी कि एक मतलब नियत क्या है, परिवर्तन है, परिवर्तन ही नियत है। तो लेकिन हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है तो वो नियत नहीं हो सकता, अगर कोई चीज नियत है तो वो परिवर्तित नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर जो कहने का मीनिंग है वो यही है कि प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनीय है और एक यही बात क्या है, नियत, यानी कि यही बात तो सही है कि सब कुछ क्या है, परिवर्तनीय है। तो इस तरह से जो ये सेंटेंस है इसका मीनिंग इस तरह से निकल कर आता है। इसी तरह से फेलियर इज द की टू सक्सेस। इसी तरह से अगला एग्जांपल है यू हैव टू स्पेंड मनी टू मेक मनी, यानी कि पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा हम लिटरेचर की बात करें कि लिटरेचर में भी हमें इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट, उसमें जो जूलियट है वो जब रोमियो को देखती है और रोमियो से उसको प्यार हो जाता है, और क्योंकि वो जानती है कि जो रोमियो है वो उसकी दुश्मन फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो यहाँ पर एक सेंटेंस बोलती है कि माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट, क्योंकि वो भी क्या करती है, वो जानती है कि वो दुश्मन है लेकिन फिर भी उसको उससे प्यार हो गया है, यानी कि उसका जो लव है वो क्या है, हेट से ही निकला है। इसी तरह से विलियम शेक्सपियर का एक
और प्ले है हेमलेट। हेमलेट में जो उसका मेन कैरेक्टर है हेमलेट, वो कहता है कि आई मस्ट बी क्रूअल टू ओनली टू बी काइंड, यानी कि यहाँ पे जो ये क्रूअल और काइंड है ये दोनों शब्द क्या हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये पैराडॉक्स के हैं। इसी तरह से हमने पिछले अपने वीडियो में जो ऑक्सीमोरॉन है उसको भी पढ़ा था, उसमें भी इसी तरह की बात दिखाई देती है। तो लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पैराडॉक्स है वो ऑक्सीमोरॉन से किस तरह से अलग है, क्योंकि उसमें भी दो जो अपोजिट वर्ड होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। बोथ पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन रेफर टू थिंग दैट कॉन्ट्राडिक्ट देमसेल्फ, यानी कि जो पैराडॉक्स और जो ऑक्सीमोरॉन है दोनों में ही जो मतलब शब्द हैं वो इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, यानी कि एक दूसरे से उल्टा मीनिंग देते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, लेकिन दोनों ही जो फिगर ऑफ स्पीच है दोनों में काफी अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैराडॉक्स की। वैसे तो हम ऊपर डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। A paradox is a statement that seems contradictory but may actually reveal a truth, यानी कि जो पैराडॉक्स है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो देखने में तो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि विरोधाभासी प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करता है, किसी सत्य को रिवील करता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें तो जो पहला एग्जांपल है वो है नोबडी गोज टू द बार एनीमोर, इट इज टू क्राउडेड। अब यहाँ पर है कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाता क्योंकि वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में ही क्या है, पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति उस बार में नहीं जाता क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती है। अगर वहां व्यक्ति जा रहा है तो भीड़ होगी, और अगर वहां पर कोई नहीं जा रहा है तो भीड़ किस तरह से है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा और मतलब एनालिसिस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर कोई जो एक पर्सन है वो ये कहना चाह रहा है कि वो या फिर जो उसके फ्रेंड हैं वो उस बार में नहीं जाते क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो एक तरह से ये सेंटेंस मतलब सही भी है और गलत भी है। इसी तरह से आगे है दूसरा सेंटेंस कि आई ऑलवेज लाई, कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, झूठ बोलती हूँ। अगर इस सेंटेंस की बात करें, अगर ये सेंटेंस सही है कि वो हमेशा झूठ बोलती है, तो इसका मतलब जो वो ये बात बोल रही है कि मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ वो भी झूठ है, यानी कि वो सच बोलती है। तो इस तरह के जो ये सेंटेंस होते हैं वो पैराडॉक्स के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि इसमें बात जो कही जा रही है वो हमें एक नजर में देखने में तो गलत लगती है, लेकिन अगर उस पर विचार किया जाए तो वो सही प्रतीत होती है, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पर सही दिख रही है अगर इस पर विचार किया जाए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीमोरॉन की कि ये जो पैराडॉक्स है वो ऑक्सीमोरॉन से किस तरह से अलग है। तो एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट पेयर्स टू अपोजिंग वर्ड टू क्रिएट एन आर्टिस्टिक इफेक्ट, यानी कि जो ऑक्सीमोरॉन है उसमें दो जो अपोजिट वर्ड होते हैं उनको जानबूझकर आर्टिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो दिस मैन इज सीरियसली फनी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सीरियस है तो वो फनी नहीं हो सकता, फनी है तो वो सीरियस नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सेंटेंस है जो दो अपोजिट वर्ड हैं सीरियसली और फनी दोनों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, इन दिस सेंटेंस टू अपोजिट वर्ड सीरियसली एंड फनी आर यूज, यानी कि यहाँ पर जो दो अपोजिट वर्ड हैं सीरियसली और फनी दोनों का इस्तेमाल किया गया है टू क्रिएट अ इफेक्ट और एम्फेसाइज दैट समथिंग इज वेरी फनी, यानी कि यहाँ पर इस बात पर जोर डाला गया है कि जो भी जोक या कोई भी बात कही गई है वो बहुत ही ज्यादा फनी है, यानी कि सीरियसली फनी है, यानी कि बहुत ज्यादा फनी है, इस बात पर जोर डाला गया है। आगे इसी तरह एक अगला एग्जांपल देखते हैं कि दिस इज अ जेन्युइन इमिटेशन रोलेक्स वॉच, यानी कि ये क्या है, बिल्कुल जेन्युइन इमिटेशन है रोलेक्स वॉच, यानी कि अगर वो जेन्युइन है यानी कि बिल्कुल सही या सत्य है तो वो इमिटेशन यानी कि नकल या उसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती, और अगर वो कॉपी है तो वो जेन्युइन नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है वो इस बात पर जोर देने के लिए किया गया है कि ये जो रोलेक्स वॉच की जो इमिटेशन यानी कि नकल की गई है वो बिल्कुल इतनी ज्यादा उससे की रियलिटी से की गई है या इतनी ज्यादा रियल दिख रही है कि वो बिल्कुल ही जेन्युइन प्रतीत हो रही है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में जो ये भाव है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रोलेक्स वॉच है वो बिल्कुल असली की तरह दिख रही है, और यहाँ पर जो असली वर्ड वो कहना चाह रहे हैं तो उस पर जोर डालने के लिए जेन्युइन इमिटेशन का जो यूज है वो किया गया है कि जेन्युइन इमिटेशन यानी कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बढ़िया उसकी नकल है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात करी पैराडॉक्स की, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है वो ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच से किस तरह से अलग है। अगर आप इसी तरह से और भी फिगर ऑफ स्पीच मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।